बाबा जी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, सृष्टि का रहस्य केवल भौतिक दृष्टि से समझने का विषय नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से यह अत्यंत गहन और चिंतन योग्य है। संतमत की परंपरा में बताया गया है कि सृष्टि की रचना से पहले काल पुरुष ने सतपुरुष से 3 विशेष वरदान प्राप्त किए और उन्हीं 3 वरदानों ने इस संसार की पूरी व्यवस्था, कर्मचक्र, जन्म मरण और जीवों के बंधन को आकार दिया। ये केवल कोई कथा नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान जीवन की स्थिति को समझने की कुंजी है। आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों हम इस मायावी और परमात्मा की इतनी सुंदर रचना में रहते हुए भी, जहां अनेकों सुविधाएं और सुख साधन उपलब्ध हैं, फिर भी भीतर से संतुष्ट नहीं हैं। क्यों सच्चा आंतरिक सुख अनुभव नहीं होता? क्यों सुख और दुख का सिलसिला मानो अनंत चलता ही जा रहा है और मन को कहीं विश्राम नहीं मिलता? आखिर वह कौन सी बात है जो हम समझ नहीं पा रहे? हमारा मार्ग क्या है? हमें जाना कहाँ है और वहां पहुंचना कैसे है? आज का यह संदेश अत्यंत प्यारा और जीवन को दिशा देने वाला है। यदि आपने इसे अंत तक समझ लिया तो आप भी उस परम तत्व से जुड़ने की राह पर कदम बढ़ा देंगे और वास्तविक सुख व शांति का अनुभव कर सकेंगे। इसीलिए आपसे विनम्र विनती है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य श्रवण कीजिए। जो सत्य आज साझा किया जा रहा है वह अधिकांश लोगों को ज्ञात नहीं होता। यदि यह संदेश आप तक पहुंचा है तो इसे केवल संयोग मत समझिए। संभव है यह मालिक की ही योजना हो, ताकि आप उस सत्य से जुड़ सकें जिसकी तलाश आपका मन बरसों से कर रहा है। कृपया पूरे ध्यान और खुले हृदय से इसे सुनिए, क्योंकि कभी कभी एक ही बात जीवन की दिशा बदल देती है। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, जब हम सतपुरुष शब्द सुनते हैं तो मन के भीतर एक गहरी जिज्ञासा उठती है कि आखिर यह सतपुरुष कौन है, कहाँ रहता है और हमारा उससे क्या संबंध है। संतमत की परंपरा में सतपुरुष उस सर्वोच्च, अनादि, अनंत, अजर अमर चेतन सत्ता को कहा गया है, जो काल और माया से परे है, जो सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण है, पर स्वयं किसी कारण से बंधा नहीं है। सत अर्थात जो कभी बदलता नहीं, जो शाश्वत सत्य है, और पुरुष अर्थात चेतन सत्ता। इस प्रकार सतपुरुष वह परम चेतना है जिससे सब लोक, सब ब्रह्मांड, सब जीवात्माएं उत्पन्न हुई हैं, लेकिन जो स्वयं इन सब सीमाओं से परे है। भगवद गीता में जिसे पुरुषोत्तम कहा गया है, वह जो क्षर और अक्षर दोनों से श्रेष्ठ है, उसी सत्य की ओर संकेत मिलता है। और गुरु ग्रंथ साहिब में सतपुरख और सतनाम कहकर जिस शाश्वत परमात्मा का वर्णन है, वह भी उसी परम सत्य की अनुभूति है। संतों ने बताया है कि यह सृष्टि केवल भौतिक जगत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके ऊपर सूक्ष्म और कारण मंडल है, और सबसे ऊपर सचखंड या सतलोक है, जहां सतपुरुष का निवास माना गया है। पर संगत जी, समझने की बात यह है कि यह कोई भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि चेतना की सर्वोच्च अवस्था है, जहां आत्मा पूर्ण शुद्धता और प्रेम में अपने मूल से एक हो जाती है। हमारी आत्मा उसी सतपुरुष की अंश है। जैसे समुद्र से निकली बूंद समुद्र का ही जल है, पर जब वह धूल और मिट्टी में गिर जाती है तो अपनी असली पहचान भूल जाती है। वैसे ही आत्मा मन, अहंकार, वासनाओं और कर्मों की परतों में उलझकर अपने स्रोत को भूल गई है। और बाबा जी समझाते हैं कि जब तक मन शांत नहीं होगा, जब तक सुमिरन की निरंतरता नहीं बनेगी, जब तक भीतर शब्द धुन से जुड़ाव नहीं होगा, तब तक केवल पढ़ने सुनने से सतपुरुष का अनुभव नहीं होगा। सतपुरुष को आंखों से नहीं देखा जा सकता, कानों से नहीं सुना जा सकता। उसे केवल भीतर की जागृति, भजन, सुमिरन और गुरु कृपा से जाना जा सकता है। पूर्ण गुरु इस मार्ग के जीवित मार्गदर्शक होते हैं, जो आत्मा को तीसरे तिल से ऊपर की यात्रा कराते हुए धीरे धीरे सूक्ष्म लोकों से पार ले जाते हैं। और जब साधक का मन पूरी तरह निर्मल, समर्पित और प्रेममय हो जाता है, तब वही सत्पुरुष भीतर प्रकाश और अनहद नाद के रूप में प्रकट होने लगता है।
संगत जी, सत्पुरुष कोई दूर बैठा देवता नहीं बल्कि हमारी आत्मा का वास्तविक घर है, हमारा मूल है, हमारी सच्ची पहचान है। और जीवन का उद्देश्य भी यही है कि हम इस संसार में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए सेवा, सत्संग, भजन को आधार बनाकर मन को जीतकर उस परम सत्य से पुनः मिलाप करें, क्योंकि अंततः शरीर यहीं रह जाएगा, नाम यश सब यहीं छूट जाएगा। पर जो आत्मा सत्पुरुष से जुड़ गई वह अमर शांति, अमर प्रेम और अमर आनंद में स्थित हो जाती है। और यही मानव जन्म की सच्ची सार्थकता है। संगत जी, जब हम काल पुरुष शब्द सुनते हैं तो मन में प्रश्न उठता है कि क्या ये कोई अलग देवता है, क्या यह मृत्यु का प्रतीक है, या फिर ये उसी परम सत्ता का कोई रूप है। संतमत की व्याख्या के अनुसार काल का अर्थ है समय, परिवर्तन और विनाश का सिद्धांत, और पुरुष अर्थात चेतन सत्ता। इसलिए काल पुरुष उस सत्ता को कहा गया है जो समय और माया के क्षेत्र में सृष्टि का संचालन करती है, जो जन्म मरण के चक्र को चलाती है और कर्मों के अनुसार जीवों को फल देती है। यह वही शक्ति है जिसके अधीन यह पूरा ब्रह्मांड त्रिलोक अर्थात भौतिक, सूक्ष्म और कारण जगत कार्य करता है। और जब शरीर समाप्त होता है तो जीव को उसके कर्मों के अनुसार फिर से जन्म देने की व्यवस्था भी इसी क्षेत्र में होती है। संतमत में समझाया जाता है कि काल पुरुष स्वयं सर्वोच्च नहीं है, बल्कि वह भी एक नियोजित सत्ता है जो सीमित ब्रह्मांड के भीतर कार्य करती है, जबकि उससे परे सतलोक या सचखंड में स्थित शाश्वत सत्य सत्ता, जिसे सत्पुरुष कहा जाता है, काल और माया दोनों से परे है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कालोस्मि अर्थात मैं काल हूँ, जिसका एक अर्थ यह भी लिया जाता है कि परमात्मा समय और विनाश के रूप में भी प्रकट होता है। वहीं गुरु ग्रंथ साहिब में काल और महाकाल शब्द आते हैं जो उस शक्ति की ओर संकेत करते हैं जो सृष्टि को रचती और संहार करती है। पर साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि परम सत्य उस काल से भी परे है। संगत जी, संतों ने समझाया है कि काल पुरुष का कार्य जीव को कर्मों के बंधन में रखना है ताकि वह संसार के आकर्षणों में उलझा रहे, जबकि पूर्ण गुरु का कार्य आत्मा को इस कालचक्र से ऊपर उठाकर उसके मूल स्रोत तक पहुंचाना है। इसलिए भजन, सुमिरन, नाम की कमाई और गुरु कृपा को इस मार्ग में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि जब तक आत्मा काल और माया के प्रभाव में है तब तक उसे जन्म मरण का चक्र सहना पड़ता है। और जब वह भीतर की शब्द धुन से जुड़कर चेतना को ऊपर उठाती है तब धीरे धीरे वह काल के प्रभाव से परे जा सकती है। सरल शब्दों में कहें तो काल पुरुष वह सत्ता है जो समय, कर्म और मृत्यु के नियमों के अंतर्गत संसार का संचालन करती है, जबकि अंतिम लक्ष्य उस शाश्वत सत्य तक पहुंचना है जो काल से भी परे है। यही अंतर समझना आध्यात्मिक यात्रा में अत्यंत आवश्यक माना गया है। संगत जी, यह प्रश्न बहुत गहरा है कि यदि हमारी आत्मा का मूल सत्पुरुष है, यदि हमारा असली घर वही शाश्वत धाम है, तो फिर हम काल पुरुष के जाल में क्यों फंसे हैं? कौन सी रुकावट है जो हमें ऊपर उठने नहीं देती? और ये आध्यात्मिक सफर इतना कठिन क्यों हो जाता है? संतमत की दृष्टि से समझें तो आत्मा अपने आप में शुद्ध, प्रकाशमय और स्वतंत्र है। पर जब वह सृष्टि के आरंभ में काल और माया के क्षेत्र में आई तो उसने मन और कर्मों का आवरण धारण कर लिया, और यही सबसे बड़ी रुकावट बन गया। काल पुरुष का क्षेत्र नियमों पर चलता है, कर्म का नियम, जन्म मरण का नियम, आकर्षण और विकर्षण का नियम, और मन उसी क्षेत्र का उपकरण है। मन को भोग, प्रतिष्ठा, अहंकार, तुलना, क्रोध, वासना, मोह में आनंद मिलता है, इसलिए वह आत्मा को बाहर की ओर दौड़ाता रहता है, भीतर की ओर मुड़ने नहीं देता। यही कारण है कि हम जानते हुए भी कि हमारा लक्ष्य सत्पुरुष है, रोजमर्रा की इच्छाओं, चिंताओं और भय में उलझे रहते हैं। संगत जी, असली जाल कोई बाहरी जंजीर नहीं है, बल्कि आहा है यह भावना कि मैं ही करता हूँ, मैं ही जानता हूँ, मैं ही हूँ। यही अहंकार आत्मा को मन से बांध देता है और मन काल के नियमों में बंधा है। कर्मों का बंधन दूसरी बड़ी रुकावट है। जो भी हम सोचते, बोलते, करते हैं उसका प्रभाव हमारे सूक्ष्म अस्तित्व पर छप जाता है और वही हमें बार बार जन्म में खींच लाता है। भगवद गीता में भी
कर्म बंधन और गुणों के प्रभाव का वर्णन है कि प्रकृति के 3 गुण जीव को बांधते हैं, और गुरु ग्रंथ साहिब में माया और हौमे अहंकार को जीव की दूरी का कारण बताया गया है। अब प्रश्न आता है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट है तो सफर कठिन क्यों है? इसलिए कि यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। बाहर की दुनिया में हम इंद्रियों के सहारे चलते हैं, पर भीतर की यात्रा में इंद्रियां साथ नहीं देती। वहां मन को शांत करना पड़ता है, और मन स्वभाव से चंचल है। जब साधक भजन सुमिरन में बैठता है तो उसे नींद आती है, विचारों की भीड़ आती है, पुरानी स्मृतियां और इच्छाएं सिर उठाती हैं। यही संकेत है कि मन अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहता। काल का प्रभाव सूक्ष्म है, वह हमें सीधे नहीं रोकता, बल्कि व्यस्त रखता है, कभी काम के नाम पर, कभी रिश्तों के नाम पर, कभी भविष्य की चिंता के नाम पर। लेकिन संगत जी, कठिनाई का अर्थ असंभव नहीं होता। कठिनाई इसलिए है क्योंकि हमें दिशा बदलनी है बाहर से भीतर, अस्थाई से शाश्वत, मेरा से तेरा की ओर। जब गुरु की शरण ली जाती है, सेवा से मन नम्र होता है, सत्संग से समझ पक्की होती है, और नियमित भजन सुमिरन से ध्यान धीरे धीरे तीसरे तिल पर टिकने लगता है। तब आत्मा काल के प्रभाव से ऊपर उठने लगती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। जैसे धुंध हटने पर सूर्य स्वयं प्रकट हो जाता है, वैसे ही जब कर्मों की परतें और अहंकार की धूल कम होती है तो भीतर का प्रकाश स्वयं अनुभव होने लगता है। अंत में बात यही है संगत जी, आत्मा काल के जाल में इसलिए फांसी है क्योंकि उसने मन और माया को अपनी पहचान मान लिया है। रुकावट मन, अहंकार और कर्म है, और यात्रा कठिन इसलिए लगती है क्योंकि हमें अपने ही बने हुए बंधनों को खोलना है। पर जब समर्पण सच्चा हो, लक्ष्य स्पष्ट हो और गुरु कृपा साथ हो, तब यही कठिन यात्रा आनंदमय बन जाती है और आत्मा धीरे धीरे अपने मूल सत्पुरुष की ओर लौटने लगती है। यही मानव जीवन का सच्चा उद्देश्य और परम लक्ष्य है। संगत जी, संतमत की गहन व्याख्या के अनुसार जब सृष्टि की रचना का क्रम प्रारंभ हुआ और चेतना को विविध लोकों और योनियों में अभिव्यक्त होना था, तब काल पुरुष ने सतपुरुष से 3 विशेष वरदान मांगे, और इन्हीं वरदानों ने संसार की लीला को ऐसा रूप दिया कि जीवात्माएं जन्म मरण के चक्र में बौंधकर भी उसे अपनी स्वाभाविक और स्थायी वास्तविकता मान बैठी। पहला और अत्यंत निर्णायक वरदान यह था कि किसी भी जीव को अपने पिछले जन्मों की स्पष्ट स्मृति न रहे, क्योंकि यदि मनुष्य को प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाए कि आज जो दुख, अभाव, अपमान, बीमारी या संघर्ष वह भोग रहा है, वह उसके ही पूर्व कर्मों का प्रतिफल है कि उसने किसी जन्म में दूसरों का अधिकार छीना था, किसी को ठगा था, किसी का दिल तोड़ा था, क्रोध और अहंकार में अन्याय किया था, तो स्वाभाविक ही उसके भीतर गहरी पश्चाताप की ज्वाला उठेगी और वह उन कर्मों को दोहराने से बचेगा। कल्पना कीजिए, यदि किसी व्यक्ति को बचपन से ही यह स्मरण रहे कि पिछले जन्म में उसने धन के लोभ में कई लोगों को कंगाल कर दिया था और अब वह स्वयं दरिद्रता झेल रहा है, तो क्या वह फिर वैसा ही लोभ करेगा? यदि किसी को यह याद रहे कि उसने कभी अपने माता पिता की अवहेलना की थी और अब वह उपेक्षा सह रहा है, तो क्या वह फिर वही व्यवहार दोहराएगा? स्मृति का यह आवरण हट जाए तो कर्मचक्र की गति स्वतः धीमी पड़ जाए, क्योंकि जागरूकता परिवर्तन को जन्म देती है। परंतु इसी विस्मृति के कारण जीव हर जन्म में स्वयं को नई कहानी का पात्र समझता है। उसे लगता है कि जो कुछ हो रहा है वह या तो संयोग है या दूसरों की गलती है या भाग्य की अन्यायपूर्ण चाल है, और वह वही प्रतिक्रियाएं दोहराता है। दुख में क्रोध, सफलता में अहंकार, अपमान में प्रतिशोध, सुख में लिप्सा। यही पुनरावृत्ति कर्म का जाल बुनती जाती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति व्यापार में धोखा खाता है और प्रतिशोध की भावना से स्वयं दूसरों को धोखा देना शुरू कर देता है। उसे यह बोध नहीं होता कि वह एक पुरानी प्रवृत्ति को ही फिर सक्रिय कर रहा है। या कोई व्यक्ति रिश्तों में चोट खाकर कठोर बन जाता है और अगले संबंध में भी वही कठोरता ले आता है। वह समझ नहीं पाता कि यह चक्र भीतर की अधूरी सीख का परिणाम है। यदि पिछले जन्मों की स्मृति स्पष्ट होती तो मनुष्य जीवन एक तीव्र आत्मशोधन की प्रक्रिया बन सकता था, पर विस्मृति के कारण यह
अनुभव के माध्यम से सीखने की धीमी यात्रा बन जाता है। यही कारण है कि अनेक बार हम एक ही प्रकार की परिस्थितियों को बार बार अपने जीवन में आते देखते हैं। मानो पाठ तब तक दोहराया जाता है जब तक आत्मा उसे सचेत रूप से समझ न ले। इस प्रकार स्मृति का अभाव ही कर्म के खेल को निरंतर चलाए रखता है। जीव हर बार नई आशाओं और नई भूलों के साथ प्रवेश करता है और काल का क्षेत्र उसी पुनरावृत्ति से सशक्त बना रहता है। संगत जी, यही पहला वरदान संसार की लीला को टिकाए रखने का मूल आधार माना गया है, क्योंकि भूल के बिना बंधन इतना स्थायी नहीं रह सकता और जागृति के बिना मुक्ति का मूल्य भी अनुभव में नहीं आता। संगत जी, दूसरा वरदान अत्यंत सूक्ष्म और गहरा है यह कि प्रत्येक आत्मा जिस भी अवस्था, योनि या परिस्थिति में रहे, उसी को अपनी सामान्य और स्वाभाविक स्थिति मानकर उससे चिपकी रहे और उसमें किसी न किसी स्तर पर संतोष अनुभव करे। यदि यह प्रवृत्ति न होती, यदि जीव अपनी दशा को अस्थायी समझकर तुरंत उससे विरक्त हो जाता, तो संसार की रचना टिक ही न पाती, क्योंकि लीला का आधार ही यह है कि जीव अपनी भूमिका को वास्तविक मान ले। इसी कारण हम देखते हैं कि मनुष्य चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति में क्यों न हो, जीवन से मोह नहीं छोड़ता। एक गरीब व्यक्ति जो रोज 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता है, फिर भी अगले दिन की उम्मीद में जीता है। एक बीमार जो वर्षों से दवाइयों पर निर्भर है, फिर भी कहता है थोड़ा और जी लूं। एक वृद्ध जो परिवार द्वारा उपेक्षित है, बिस्तर पर पड़ा है, फिर भी मृत्यु का नाम सुनते ही भयभीत हो उठता है। यह केवल जैविक प्रवृत्ति नहीं, बल्कि चेतना की वह गहरी आसक्ति है जो जीवन को पकड़े रहती है। कल्पना कीजिए, यदि हर व्यक्ति दुख के पहले स्पर्श पर ही संसार से विरक्त हो जाए और कहे यह सब मिथ्या है, मैं इसमें नहीं रहना चाहता, तो कर्मों की शिक्षा, अनुभवों का क्रम, रिश्तों का जाल सब एक झटके में ढह जाए। परंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर आत्मा को अपनी परिस्थिति में कुछ न कुछ आकर्षण दिखाई देता है। गरीब को आशा का आकर्षण, अमीर को संपत्ति का, युवा को सपनों का, वृद्ध को स्मृतियों का। यहाँ तक कि जेल में बंद कैदी भी भविष्य की संभावना से चिपका रहता है। यह चिपकाव ही संसार को गतिमान रखता है। और संगत जी, यह सिद्धांत केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है। पशु पक्षियों को देखिए। एक पशु जिसे प्रतिदिन श्रम में जोता जाता है, फिर भी अवसर मिले तो वह भागने के बजाय अपने परिचित स्थान पर लौट आता है। एक पिंजरे में बंद पक्षी भी कई बार खुले आकाश से भय खाता है, क्योंकि उसे अपने सीमित दायरे की आदत हो चुकी होती है। कीट पतंग भी अपनी छोटी सी दुनिया में जीवित रहने के लिए पूरी शक्ति लगा देते हैं। उन्हें अपनी अवस्था पर प्रश्न नहीं उठता। यह आदत का मोह इतना प्रबल है कि जीव अपनी पहचान को उसी से जोड़ लेता है। मनुष्य भी अपने दुखों से एक अजीब सा संबंध बना लेता है। कोई व्यक्ति जो वर्षों से शिकायत करता है कि जीवन ने उसे कुछ नहीं दिया, वही शिकायत उसकी पहचान बन जाती है। यदि अचानक सब ठीक हो जाए तो वह असहज हो उठेगा, क्योंकि उसकी चेतना दुख की भूमिका में ढल चुकी है। यही कारण है कि कई लोग अस्वस्थ रिश्तों, हानिकारक आदतों या सीमित सोच से बाहर आने से डरते हैं। उन्हें पीड़ा परिचित लगती है और अपरिचित स्वतंत्रता भयावह। यही वरदान संसार को स्थिरता देता है। जीव अपनी अपनी योनि और परिस्थिति को मैं का विस्तार मान लेता है और उससे चिपका रहता है। यदि यह आसक्ति न होती तो एक गरीब तुरंत गरीबी से ऊपर उठने का प्रयत्न केवल आध्यात्मिक स्तर पर करता। एक बीमार शरीर की सीमा को तुरंत अस्वीकार कर देता। एक अपमानित व्यक्ति संसार की मान्यता को ही त्याग देता। परंतु काल के क्षेत्र में सीख धीरे धीरे अनुभवों के माध्यम से होती है और यह संतोष या जीवनासक्ति उस प्रक्रिया को लंबा बनाती है। संगत जी, यही कारण है कि आध्यात्मिक मार्ग पर पहला कदम ही वैराग्य है। सजग होकर देखना कि मैं जिस अवस्था से चिपका हूं वह मेरी अंतिम पहचान नहीं है। जब तक जीव अपनी परिस्थिति को ही अपना स्वरूप मानता रहेगा, तब तक वह उसी दायरे में घूमता रहेगा। पर जब उसे यह बोध होने लगे कि मैं शरीर, पद, संबंध या दुख नहीं बल्कि चेतना हूं, तभी यह आसक्ति ढीली पड़ती है। तब जीवन से भागना नहीं बल्कि जीवन के मोह से मुक्त होना प्रारंभ होता है। यही दूसरे वरदान की गहराई है। वह संसार को चलाता भी है और साधक के लिए परीक्षा भी बनता है। संगत जी,
तीसरा वरदान अत्यंत गूढ़ और मार्मिक है, यह कि जो संत फकीर सत्पुरुष जीवों के उद्धार के लिए संसार में भेजें, वे जीवों को बाहरी करामात दिखाकर आकर्षित न करें और न ही किसी पर जबरदस्ती नाम का दान करें, क्योंकि यदि संत अपनी अलौकिक शक्तियों का खुला प्रदर्शन करने लगे, मृत को जीवित कर दें, असाध्य रोग तुरंत मिटा दें, लंगड़े को पर्वत पर चढ़ा दें, आकाश में उड़ान करा दें, तो संसार उनके पीछे दौड़ तो पड़ेगा, पर वह दौड़ सच्ची तड़प, प्रेम और आत्मिक प्यास की नहीं होगी, बल्कि तमाशे, स्वार्थ और लोभ की होगी। सोचिए, यदि किसी नगर में यह समाचार फैल जाए कि एक महापुरुष चमत्कार से सब समस्याएं हल कर देते हैं, तो कितने लोग केवल रोग निवारण, धन प्राप्ति, मुकदमे में जीत, संतान सुख या पद प्रतिष्ठा के लिए उनके पास पहुंचेंगे। पर कितने लोग ये पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा मूल क्या है, मुझे जन्म मरण से कैसे मुक्त होना है? बहुत कम। इसलिए संतों के पास शक्ति होते हुए भी वे उसका प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि शक्ति का प्रदर्शन भीड़ तो ला सकता है, पर भीतर की जागृति नहीं। उदाहरण के लिए, यदि किसी विद्यार्थी को केवल परीक्षा में पास कराने का आश्वासन मिल जाए, तो वह पढ़ाई के वास्तविक ज्ञान को नहीं समझेगा। वह परिणाम चाहता है, प्रक्रिया नहीं। उसी प्रकार यदि साधक को बिना साधना के ही अनुभूति मिल जाए, तो वह चेतना का परिशोधन नहीं करेगा। संतों का कर्तव्य आत्मा को भीतर शब्द से जोड़ना है, मन को संयमित करना सिखाना है, सेवा नम्रता सिमरन के माध्यम से उसे शुद्ध करना है, ना कि बाहरी चमत्कारों से आकर्षण पैदा करना। यही कारण है कि वे नियम और मर्यादा में रहते हैं, किसी पर दबाव नहीं डालते, केवल उसी को मार्ग देते हैं जो सच्चे हृदय से तलाश में हो, जो स्वेच्छा से समर्पित हो। जब मार्ग आग्रह से नहीं बल्कि आंतरिक प्यास से चुना जाता है, तभी वह स्थायी बनता है। यदि नाम जबरन दिया जाए तो वह बोझ बन जाएगा, पर जब भीतर की पुकार से लिया जाए तो वह जीवन का केंद्र बन जाता है। संगत जी, इन तीनों वरदानों का संयुक्त परिणाम यह हुआ कि जीव स्मृतिहीन होकर कर्मों की भूल भुलैया में भटकता है, अपनी परिस्थिति से मोहवश चिपका रहता है और सच्चे मार्ग की ओर तभी मुड़ता है जब भीतर से प्रश्न उठता है, क्या केवल इतना ही जीवन है? जब सुख भी अधूरा लगे और दुख भी अंतिम सत्य न लगे, तब संत का संकेत उसके जीवन में अर्थपूर्ण बनता है। तभी वह चमत्कार नहीं बल्कि परिवर्तन चाहता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक यात्रा बाहरी चमत्कार का खेल नहीं, बल्कि भीतर की सफाई की प्रक्रिया है। अहंकार का गलना, इच्छाओं का संतुलन, मन का अनुशासन, प्रेम का विस्तार। जैसे कच्चे सोने को अग्नि में तपाकर ही आभूषण बनाया जाता है, वैसे ही आत्मा को अभ्यास और अनुभव से परिष्कृत होना पड़ता है। यदि सब कुछ एक क्षण में दे दिया जाए तो मूल्य का बोध नहीं होगा। इसीलिए संत बाहरी चमत्कारों से दूरी रखते हैं और भीतर के चमत्कार, शांति, करुणा, धैर्य, निस्वार्थ प्रेम को जगाते हैं। यही तीसरे वरदान की गहराई है कि मार्ग स्वेच्छा से चुना जाए, खोज भीतर से उठे और समर्पण जागरूकता के साथ हो। तभी आध्यात्मिक सफर वास्तविक बनता है, तमाशा नहीं बल्कि चेतना की परिपक्वता। संगत जी, जब हमें इन गूढ़ बातों का बोध हो गया कि स्मृति का आवरण कर्मचक्र को चलाता है, कि परिस्थिति से मोह हमें बांधे रखता है और कि संत बाहरी चमत्कार नहीं बल्कि भीतर की जागृति जगाने आते हैं, और जब हमें संतमत का मार्ग मिल गया, पूर्ण सतगुरु का संग प्राप्त हो गया, तब प्रश्न यह नहीं रहता कि अब क्या मिलेगा, बल्कि यह उठता है कि अब मैं अपने जीवन को कैसे रूपांतरित करूं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मार्ग मिल जाना अंत नहीं, आरंभ है। जैसे किसी विद्यार्थी को श्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो भी उसे स्वयं अध्ययन, अभ्यास और अनुशासन करना ही पड़ता है। वैसे ही नाम मिल जाने से यात्रा पूरी नहीं होती, वह तो दिशा मिलती है। अब साधक का कार्य है नियमित भजन सुमिरन की बैठकी को जीवन का केंद्र बनाना। केवल समय पूरा करना नहीं बल्कि सजग होकर बैठना, अपने मन की चालों को पहचानना, विचारों की भीड़ से घबराना नहीं बल्कि धैर्य से लौट लौट कर ध्यान को एक बिंदु पर टिकाना। सेवा को केवल बाहरी कार्य न मानकर अहंकार गलाने का साधन समझना। जब हम बिना श्रेय की चाह के सेवा करते हैं तो भीतर की कठोरता पिघलती है। सत्संग को केवल सुनना नहीं
बल्कि आत्मनिरीक्षण का दर्पण बनाना। हर वचन को यह पूछकर सुनना कि यह मेरे जीवन में कहाँ लागू होता है। साथ ही दैनिक जीवन में सजगता लाना। क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया न देकर ठहरना, लोभ उठे तो उसकी जड़ को देखना, प्रशंसा मिले तो विनम्र रहना, अपमान मिले तो उसे आत्म अवलोकन का अवसर बनाना। क्योंकि वास्तविक साधना केवल आसन पर नहीं, व्यवहार में सिद्ध होती है। अब जब हमें पता है कि काल का क्षेत्र व्यस्तता, भय और इच्छाओं के माध्यम से बांधता है, तो हमें अपने समय और ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करना है। अनावश्यक उलझनों को कम करना, संगति को शुद्ध रखना, आहार विहार में संयम रखना और सबसे महत्वपूर्ण, गुरु पर विश्वास को धीरे धीरे अनुभव में बदलना। जब कठिनाई आए तो शिकायत के बजाय स्मरण करना कि यह भी कर्मों की शिक्षा का भाग है। संगत जी, आगे का मार्ग बाहरी परिवर्तन से अधिक भीतरी परिपक्वता का है। धैर्य, निरंतरता और नम्रता इसकी 3 आधारशिलाएं हैं। जैसे बीज बो देने के बाद किसान रोज उसे खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं, बल्कि नियमित सिंचाई और धूप छांव में विश्वास रखता है, वैसे ही साधक को अभ्यास में स्थिर रहना है। पूर्ण सतगुरु का संग मिल जाना दुर्लभ सौभाग्य है, पर उस सौभाग्य को सार्थक करना हमारे हाथ में है। धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली होगी, भीतर की शांति गहरी होगी और एक दिन वही साधना जो प्रारंभ में कठिन लगती थी, आनंद का स्रोत बन जाएगी। तब यात्रा बोझ नहीं, प्रेम का प्रवाह बन जाती है और यही आगे का मार्ग है। जागरूकता से जीना, प्रेम से साधना करना और समर्पण में स्थिर रहना। संगत जी, जब हमें मानव जन्म, संतमत का मार्ग और पूर्ण सतगुरु का संग मिल गया है, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। अब प्रश्न यह नहीं कि समय है या नहीं, सुविधा है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या हमारे भीतर सच में वह प्यास है जो हमें सत्संग, सेवा और भजन सिमरन की ओर नियमित रूप से ले जाए। सत्संग केवल प्रवचन सुनना नहीं, बल्कि अपने जीवन का आईना देखना है। जब हम संतों की वाणी सुनते हैं तो हमें दूसरों की कमियां नहीं, अपनी भूलें दिखाई देनी चाहिए। सेवा केवल शारीरिक कार्य नहीं, बल्कि अहंकार को गलाने की प्रयोगशाला है। जब हम बिना श्रेय, बिना प्रशंसा, बिना अपेक्षा के कुछ करते हैं, तो भीतर का मैं धीरे धीरे पिघलने लगता है। और भजन सिमरन वह अंतर यात्रा है जहां आत्मा को उसके मूल से जोड़ने का वास्तविक कार्य होता है। यदि हम दिन भर संसार के लिए 10-12 घंटे दे सकते हैं, तो क्या हम अपने आत्मिक कल्याण के लिए निश्चित समय नहीं निकाल सकते। संगत जी, मन बहाने बनाएगा थकान, काम, परिवार, चिंता पर। यही तो परीक्षा है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज भोजन और व्यायाम आवश्यक है, वैसे ही आत्मा की जागृति के लिए रोज का सिमरन अनिवार्य है। आरंभ में मन भटकेगा, नींद आएगी, विचारों का शोर होगा, पर धैर्य ही साधक की पहचान है। किसान बीज बोकर रोज खेत छोड़ता नहीं, वह निरंतर देखभाल करता है, तब कहीं फसल उगती है। उसी प्रकार नियमित बैठकी, नम्र सेवा और मननपूर्ण सत्संग धीरे धीरे भीतर परिवर्तन लाते हैं। आज से ही संकल्प लें कि हम समय का इंतजार नहीं करेंगे, समय बनाएंगे। मोबाइल, व्यर्थ चर्चा और अनावश्यक चिंताओं से थोड़ा समय बचाकर उसे नाम की कमाई में लगाएंगे, क्योंकि अंततः जब जीवन की सांझ आएगी, तब न धन साथ जाएगा, न पद, न प्रसिद्ध, केवल वही क्षण साथ चलेंगे जो हमने प्रभु स्मरण में बिताए। इसलिए संगत जी, उठिए, नियमितता अपनाइए, प्रेम से सेवा कीजिए, सजगता से सत्संग सुनिए और दृढ़ता से भजन सिमरन कीजिए। यही वह साधन है जो काल के जाल को ढीला करते हैं और आत्मा को उसके असली घर की ओर ले जाते हैं। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी ये छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोजाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।